हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मैं बात करने वाली हूँ आज पीसीओडी पीसीओएस की कि बहुत तेज़ी से ये जो है समस्या लोगों में देखी और सुनी जा रही है। कम उम्र की बच्चियाँ इसका शिकार हैं। अच्छा, ये चीज़ पहले भी थी, लेकिन पहले अवेयरनेस नहीं थी तो लोग इतना नहीं जानते थे, वो सोचते थे कॉमन है। लेकिन आज के टाइम में बहुत कम उम्र में बच्चियाँ जो हैं उनको पीरियड आ जाता है, और कम उम्र की बच्चियां जो हैं वो भी पीसीओडी की शिकार हो जाती हैं। तो कुछ लोग तो इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं कि यही आगे जाके बहुत सीरियसली होने वाला है। तो मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, और जिनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी वॉच करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको एक एक बात का पता चले। मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको कि बिना दवाइयों के आप कैसे ठीक हो पाएंगे, और किस तरह से आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करेंगे, कैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल बेटर करके और इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप आखिर तक बने रहिए और ध्यान से मेरी वीडियो को सुनिए। पहले के टाइम में था कि इतनी जल्दी पीरियड नहीं आते थे। कम से कम जब तक 13, 14, 15 साल की बच्चियां नहीं हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में 9 साल में भी देखने को आ रहा, 10 साल में, जब वो मेच्योर भी नहीं होती, उनकी बोन्स भी वीक होती है। लेकिन ऐसे में वो इतनी जल्दी, क्यों? ये सब क्या है? ये आज का लाइफ स्टाइल है, आज का खान पान है। पहले जो सादगी थी वो अब सादगी नहीं रही है। स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। तो मैं बताने वाली हूँ कि आप देखिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं 100% कह सकती हूँ, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम नहीं करेंगे, कोई दवा आपको फ़ायदा नहीं करने वाली। जब तक आप दवा खाएंगे तो आप इनरेगुलर रहेगा, आपका पीरियड रेगुलर रहेगा, और जहाँ आपने दवा बंद की तो फिर आप उस परेशानी में मुब्तला हो सकते। तो सबसे अहम और ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करें। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी कि ये नहीं है कि अभी हमने मतलब ये किया और ये छुटकारा मिल गया तो हम समझें कि अब तो मेरी मतलब एज हो गई है, पीरियड बंद हो गया है, 40+ हो गए, और उसके बाद में अब तो हमें पीसीओडी हमारा ठीक हो गया, तब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक बात बहुत अहम है, और डॉक्टरों के हिसाब से ही बताना चाहूँगी कि आफ्टर 40 बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं जिन महिलाओं में पीसीओडी की परेशानी प्रॉब्लम होती है। अब वो सोचती हैं कि अभी हम ठीक हो गए हैं, तो बाद में भी ये चैलेंजेस उनको बहुत नुकसान कर सकते हैं। उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और यूट्रस ओवेरी उनकी ख़राब होना, यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब चीज़ें जो है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि उनको ये ख़तरात आ सकते हैं। तो आपको अभी भी अवेयर रहना है, और बाद में भी अवेयर रहना है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करना है। बहुत सारे लोग अच्छा ही नहीं समझते, जानते ही नहीं हैं कि हमको वर्कआउट करना है। और एक इस पीसीओडी के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए भी आपको लाइफ स्टाइल अपनी बेटर रखना है तो आपको वर्कआउट करना ही करना है। 30 मिनट एटलीस्ट, मिनिमम 30 मिनट्स आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और कम से कम वीक में जो है 4-5 बार तो आप बाहर निकले ही वॉक के लिए। डेली नहीं हो पा रहा है तो 4 to 5 डेज़ आपका जो है मॉर्निंग का वॉक होना चाहिए। मॉर्निंग इवनिंग दोनों करें, अगर नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो मॉर्निंग में आप ज़रूर निकलें 30 मिनट के लिए। 30 मिनट का आपका वर्कआउट होना चाहिए। मैं पूरी बात बताना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे कैसे काम करना है, किस तरह से आपको अपनी पूरे दिन का शेड्यूल कैसे बिठाना है। देखिए, आप दवाएं बहुत करेंगे, दवाएं खाएंगे, लेकिन दवाएं अपना साइड इफ़ेक्ट डालती हैं। एक चीज़ अच्छी होगी आपकी, दूसरी सामने आके खड़ी हो जाएगी। जब तक कि आप अपने आप को खुद नहीं प्रिपेयर करेंगे, आप खुद नहीं अपना खाना पीना
और लाइफ स्टाइल नहीं ठीक है। लाइफ स्टाइल क्या है भाई, जो हम सुबह से लेकर शाम तक किस तरह जी रहे हैं, यही चीज़ हमारी लाइफ स्टाइल है। उसको देखिए, शुरू शुरू में थोड़ा परेशानी ज़रूर लगेगी, क्योंकि कोई भी आदत को डालने में टाइम लगता है, लेकिन आप ये सोच लीजिए ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर आपने जो है अपनी अच्छी आदतें अपना ली तो आप लाइफ टाइम जो है डॉक्टरों के चक्कर से भी बचेंगे, आपकी लाइफ खुद बेटर रहेगी, आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का बस यही कहना रहता है ना कि टाइम कहाँ है। अरे भाई, ये टाइम आप दूसरों के लिए भाग दौड़ में लगा रहे हैं, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, घर वालों को देखना है, तो खुद को आपको देखने के लिए कौन आएगा। आप खुद के लिए अपना टाइम निकालें। अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर आप दूसरों को कैसे टाइम दे पाएंगे। अगर आपकी ही हेल्थ ख़राब हो गई तो फिर क्या होगा, आपके पास फिर टाइम ही टाइम होगा, आपको लेकर दूसरे घर वाले भी परेशान होंगे और उनको भी अपना टाइम ख़राब करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को सोचिए, समझिए और खुद भी सही रहिए, अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी पीसीओडी की। तो जिनको ये परेशानी, ये प्रॉब्लम है, तो देखिए कहीं ना कहीं पीसीओडी में ज़्यादातर लोगों को मोटापा बढ़ता है और लोग इस चीज़ को नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं, हम आमतौर से बोला भी जाता है ना, खाते पीते घर के हैं तो इसलिए ऐसा है। लेकिन बाद में जब चैलेंजेस आने शुरू होते हैं तो लगता है कि हमने ये कहाँ गलती कर दी। तो अब पहले से ही अवेयर हो जाइए। सबसे पहले तो आपको अपने वेट पे काम करना होगा। वेट को बढ़ने नहीं देना है, वेट कंट्रोल रखना है, आपका वेट मैनेज होना चाहिए, आइडियल वेट पे होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, उनको बहुत ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में आपको 2 ग्लास वार्म वाटर लेना है। अगर आप को किसी तरह की परेशानी नहीं है तो कोशिश करिए उकड़ू बैठकर वो पानी पिए। उकड़ू बैठकर जब आप पानी पीते हैं तो आपका गट सिस्टम बहुत मजबूत होता है, आपका स्टूल अच्छे से पास होता है, पेट साफ रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी बीमारियों में आपका ये गर्म पानी उकड़ू बैठ के काम करना बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो फिर आप बैठ के जैसे भी आपको लगे तो आप 2 गिलास बैठ के पानी पीजिए। अपनी मतलब दिनचर्या में आपको 30 मिनट का वर्कआउट आपको शामिल करना है ही है। पॉसिबल हो मॉर्निंग में आप नेचर से जुड़िए, बाहर निकलिए, 30 मिनट वॉक करिए। अगर आप चाहते हैं कि इस बहुत बड़े चैलेंज से बच जाएं, क्योंकि ये आज छोटा लग रहा कल को बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, तो आपको उसके बाद जो आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट आपका रिच प्रोटीन डाइट होना चाहिए, जिसमें बहुत अच्छा वाला प्रोटीन की जो है जितनी नीड है आपको। अच्छा, आपको प्रोटीन के बारे में भी मेरे चैनल पे वीडियो मिल चुकी है कि आपको कितना दिन भर में प्रोटीन इनटेक करना है, तो मैं बहुत लेंथी हो जाएगी तो इस पर तो नहीं आऊँगी, लेकिन आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि आपकी डाइट में प्रोटीन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करना है। वाटर इन के बारे में भी मैंने बताया, मेरी वीडियो आ चुकी है कितना किस किस लोग को कितना कितना पीना है। तो मिनिमम तो आप ये समझ लीजिए 10 से 12 गिलास तो आपको पानी पीना ही पीना है। बाकी आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग पीना होता है कि किसका वेट कितना है, कितना पानी पीना है। तो सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करना है, गुनगुना पानी पीना है, आपको अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करना है, ब्रेकफास्ट रिच प्रोटीन डाइट का होना चाहिए। उसके बाद में आप जब लंच करते हैं तो एक बात अच्छे से ध्यान दीजिए, प्री लंच आपका बहुत ही ज़रूरी, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप 1 बजे लंच करते हैं तो 12 बजे तक आपका जो प्री लंच में आपको क्या लेना है, आपको सैलड लेना है। सैलड में आप कुकम्बर ले सकते हैं, चुकंदर ले लें, रेडिश ले लें, कैरेट ले लें, ठीक है। अब बहुत सारी वेजीज आती हैं, वेजिटेबल्स, आप उनका जो है बाउल भर के सैलड बनाएं। उसको अच्छा करने के लिए आप उसमें ब्लैक सॉल्ट डालें, लेमन यूज़ कर लें, थोड़ा सा चाट मसाला डालें, जैसे भी करके आपको खाना है, आपको एक बाउल भर के खाना है।
और आप उससे पहले अगर 11 बजे आप सीज़नल फूड जो आ रहा, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ ज़रूरी नहीं महंगे महंगे फूड आप खाएं, जो सीज़नल आपको आसानी से अवेलेबल हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के मौसम के हिसाब से, क्योंकि नेचर जो है ना, वो कुदरत, ये नेचर भी जानती है कि क्या आपके लिए बेहतर है। तो जिस मौसम में देखिए गर्मी होती है तो गर्मी में आपको खीरा मिलता है, तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है, वो ये जो है ना वाटर से पूरे भरपूर होते हैं। हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइनेस होती है, वाटर की ज़रूरत होती है गर्मी की वजह से। तो पानी की कमी ना हो तो ऊपर वाले ने कुछ अपने उसके मुताबिक ही जो बनाया है हमें उसी से चलना है, नेचर से अलग होकर नहीं चलना है। ज़रूरी नहीं, अब आजकल देखिए हर फूड जो है 12 मास मिल रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, स्टोर किए हुए हैं, उसका इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलना है। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि आप अपना बजट भी ख़राब करें और महंगे फ्रूट पे जाएं। जो सीजनल होते हैं वो सस्ते भी मिल जाते हैं। और ये पीसीओडी में जो लेडीज़ हैं, ये बच्चियां हैं, उनके लिए ख़ास मैं बताऊंगी कि जो रेड कलर के आपकी जो है वेजिटेबल्स हैं, रेड कलर के फ्रूट हैं, बेरीज वगैरह हैं, वाटरमेलन है, ये आप बहुत ज़्यादा लें, बहुत अच्छे से इंटेक करें। ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। और जिसमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है वो भी आप लें। और एक चीज़ का ख्याल रखना कि डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना, जैसे पनीर है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। बहुत सारे लोग, अभी इंडियन में तो कहा जाए कि चाय छोड़ने की बात कर दो तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो मुमकिन है कि आपसे ना छूटे, लेकिन आप जो अगर ज़्यादा पी रहे हैं, जैसे 1 कप ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें, आधा कप करें। ऐसे करके आप अपनी चाय को बिल्कुल कम कर दें। अगर चाय लेंगे तो भी आपको नुकसान आएगा। उसकी जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं। हमारे हर्बल लाइफ में अफ्रेश है, बॉडी डिटॉक्स करता है, आपका फिगर मेंटेन करता है और मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ाता है। आप अफ्रेश ले सकते हैं। अफ्रेश से आपको चाय और कॉफ़ी की तलब भी नहीं लगेगी। बहुत अच्छा उसका सब्स्टिट्यूट है और बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक है। और लो जीआई आपको जो है फूड लेना है, जिसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है लो हो, जिसमें कैलोरीज कम हो और आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले, ऐसे फूड आपको इंटेक करना है। उससे क्या होगा कि आपका वेट जो है मैनेज रहेगा। वेट बढ़ना बहुत ही इसमें ख़तरनाक है। आपको आपके वेट को कंट्रोल रखना है, वेट बढ़ने नहीं देना है। उसके बाद में आप लंच में भी बहुत नॉर्मल सा खाएं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप अनाज एक लें फ्रेंड्स। अगर आप राइस ले रहे हैं तो रोटी ना लें, रोटी ले रहे हैं तो राइस ना लें। मतलब इस तरह के खाना ना हो कि पूरी थाली में आपने रोटी चावल सब सजा लिया। दाल सब्ज़ी ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, या सब्ज़ी रोटी ले लीजिए। और जो अगर आप राइस ले रहे हैं तो दाल चावल और राइस ले सकते हैं। आपको मीट कभी थोड़ा अवॉइड करना है, परहेज़ करना है, आपको नहीं लेना है। आप थोड़ा फ़िश ले सकते हैं, बहुत जो आती है उसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 भी है। तो आपको अपनी डाइट पे पूरा ख्याल रखना है। फिर 4 बजे का स्नैक आपको ज़रूर लेना, 4 से 5 के बीच में, क्योंकि उस टाइम क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो और रात का खाना आपको लेट नहीं करना है, लेट नहीं करना। देखिए पहले भी जो था, और ये प्रकृति का ही नियम ही है कि सूरज डूबने के साथ साथ आपका जो है वो एंड होना चाहिए। लेट नाइट आप खाते हैं तो हमारी जो है बॉडी पार्ट जो वो रेस्ट मोड में चले जाते हैं। तो जितना अच्छा आपका गट सिस्टम, जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम मॉर्निंग में होता है, कि अगर आप हैवी डाइट भी लेते हैं तो मॉर्निंग में वो अपनी उस पर होता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। और रात में वो रेस्ट मोड पे चला जाता है, तो उस टाइम आपका जो खाया पिया है वो पड़ा रहेगा, फिर वो सड़ेगा, फिर आपके पेट में परेशानी आएगी, प्रॉब्लम होगी, आपका पेट साफ नहीं होगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। अच्छा, दवाओं की बात मैंने की, दवाएं आप नहीं ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइफ स्टाइल में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपका ये सारी परेशानी आती हैं। तो हमारे हर्बल लाइफ में एक वुमेन चॉइस नाम से टेबलेट फॉर्म में है, वो एक न्यूट्रिशन ही यहाँ पर सब है, कोई मेडिसिन नहीं है। तो बहुत सारी
लेडीज़ हैं ऐसी हमारी कम्युनिटी में जिन्होंने इसका रेगुलर यूज़ करके उन अपने पीसीओडी को कंट्रोल किया है। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी जिनके बच्चा नहीं था, उनको बच्चे भी हुए हैं। तो आप में से जो इस तरह की परेशानियों में घिरे हों तो मैं एडवाइस करूँगी कि हर्बल लाइफ का जो शेक है वो लो जीआई फूड है, उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स बहुत कम है, कैलोरीज कम है, 240 कैलोरीज में सिर्फ आपको 18 न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो आप उसको अपनी डाइट में शामिल करें, आपका वेट कंट्रोल रहेगा। और पीसीओडी के लिए और हार्मोन्स डिसबैलेंस के लिए, जिसके हार्मोन गड़बड़ होते हैं उसके साथ ही ये परेशानी होती है कि पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं, 2 महीने में आया, 4 महीने में आया, और फिर आया तो फ्लो में आया, और नहीं तो फिर नहीं आ रहा है, कतरे कतरे हो रहा है। इस सब हार्मोन्स की ख़राबी है। तो आप वुमेन चॉइस को रेगुलर यूज़ करके देखें। आई होप कि बहुत सारी लेडीज़ इससे फ़ायदा उठा चुकी हैं और आपको भी फ़ायदा आएगा। आप मेडिसिन में ना जाइए और अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करिए। और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपना स्लीप जो है वो बेटर करिए। अगर आप डीप स्लीप नहीं लेते हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को गड़बड़ करते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म वीक होने का ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा, कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, नींद की कमी से मूड ख़राब रहता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 6 से 7 घंटे की आप बहुत अच्छी वाली नींद, स्लीप क्वालिटी होना चाहिए आपके अंदर, जो गहरी नींद, अच्छी वाली नींद हो। तो ये सब अगर चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आई होप कि आपको भी इस परेशानी से निजात मिलेगी। और हाँ, याद रखिएगा ज़रूर से ज़रूर, अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो हर्बल लाइफ का वुमेन चॉइस ऐसी लेडीज़, ऐसी लड़कियां 18 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए है कि जो अगर इस तरह की परेशानी में है, या उनका जो है हार्मोन डिसबैलेंस है, या उनका पीरियड जो है तो इनबैलेंस हो रहा है, रेगुलर नहीं, इरेगुलर है, तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर उनके बहुत ज़्यादा मोटापे की शिकायत है या न्यूट्रिशन की कमी है तो शेक ज़रूर लें, अफरेज ज़रूर लें। इससे आपको पूरी तौर से आपको राहत मिलने वाली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको कुछ पूछना है तो इस मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, जो भी पूछेंगे आपको पूरी हेल्प की जाएगी। अब मैं इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ काम की बातें लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।